हेलो दोस्तों। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हाउस होल्ड वायरिंग कैसे होती है, सीरीज में होती है या फिर पैरेलल वाइज होती है। अब अगर सीरीज में होती है तो क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, पैरेलल में होती है तो उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, या फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे हाउस होल्ड वायरिंग है हमें किस में करवाना चाहिए, पैरेलल वाइज या सीरीज वाइज। तो ये जो सारे क्वेश्चन है जो आप लोग जानना चाहते हैं, इनके आंसर आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगे। और ये सारे के सारे आंसर आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेंगे जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये क्लास 10th का फिजिक्स का एक टॉपिक है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट फेस वीडियो है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। इससे पहले भी कई सारी वीडियो मैंने बनाई है पर वो बिना फेस की बनाई है। अरे रुको, बिना फेस का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कोई भूत हूं। इसका मतलब ये कि मैंने फेस को हाइड करके बनाई थी, ठीक है। तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो फिर से कहता हूँ तो उसको माफ करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं हूं, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। चलो पढ़ाई करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। किस तरीके से हम कंबाइन करेंगे किसको, रेजिस्टेंसेस को। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे तो आप लोग समझदार हैं, जानते ही होंगे, पर कुछ लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है कि ये करंट का जो फ्लो होता है, ठीक है, आगे बढ़ने का, उसको रोकने का काम करता है, उसको अपोज करने का वर्क करता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट को ये रोकने का वर्क करता है। तो ये प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो कि अपोज करती है किसको, करंट को। ओके, तो एक तरीके से फ्रिक्शन की तरह, जिस तरीके से हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, हमें रोकता है, इसी तरीके से ये करंट को रोकने का वर्क करता है। अब हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर आप उसको देख लीजिए, मेरे चैनल पर उपलब्ध है वो। और आप नहीं तो आई आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला हमें पता है, आर इजिकल टू होता है बी अपॉन आई। तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, अब आर इजिकल टू वी अपॉन आई, यहाँ पर क्या क्या होता है, वी क्या है, यहाँ पर आई क्या है, ये बताना है आप लोगों को। और इसके अलावा ये बताना है कि ये फॉर्मूला जो है वो किसने दिया था। ओके, रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था, ये कौन से लॉ के अंदर आता है, तो आपको ये बताना है। तो ये तो हो गई बात रेजिस्टेंस की। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं ताकि हमें जो जितना अमाउंट ऑफ करंट जो है हम चाहते हैं वो हमें मिल सके, क्योंकि हमें पता है जो करंट है वो, अब सुन लीजिए, वो क्या करता है, सिर्फ वही पे ही नहीं, आर पे भी डिपेंड करता है। भी यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, V इक्वल टू आई। लेकिन रेजिस्टेंस की क्या होता है, करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या है, करंट जो है, जितना अमाउंट ऑफ करंट हम चाहते हैं, जो हमारा रेडियो वगैरह या दूसरी चीजें हैं उनमें, तो इसके उस उसको पाने के लिए, ओके, उसको अचीव करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कई सारे रेजिस्टेंसेस को। ओके, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं। तो ये बात हो गई इसकी कॉम्बिनेशन की। चलिए आगे देखते हैं, इसका फोटो चाहे आप तो क्लिक कर सकते हैं। कल ही होगा, चलिए आगे देखते हैं। अब रेजिस्टेंस को जो है हम कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन किस तरीके से करते हैं, वही तरीका है, इसको कंबाइन करेंगे हम दो तरीके से। एक तो पहला जो है हमारा सीरीज वाइज, और दूसरा जो है हमारा वो है पैरेलल वाइज। पैरेलल की स्पेलिंग सही लिखी, चेक कर लेना। ओके, तो सीरीज वाइज में हम क्या करते हैं, सीरीज वाइज में मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये दे रखा है। ओके, मान लीजिए अब एक और रेजिस्टेंस हमारे पास, तो इस तरीके से हम इनको एक ही वे में कनेक्ट कर देते हैं। मान लो R1 रेजिस्टेंस हमारे पास, या R2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सीरीज वाइज कनेक्ट हो गया। यहाँ पर कोई भी आप टर्मिनल ले लीजिए सेल के या किसी भी चीज के, या जहाँ से सप्लाई मेन आ रही है, तो वहां पर ये क्या होगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है सेकंड रेजिस्टेंस, इस तरीके से ये सीरीज वाइज कनेक्ट होंगे। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में कुछ इस तरीके का होता है।
ड्राइंग अच्छी नहीं है दोस्तों, ठीक है, आप बना लेना सही है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैरेलल वाइज में कनेक्ट होता है, ये R1 रेजिस्टेंस मान लो, ये R2 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अब सीरीज वाइज में और पैरेलल वाइज में डिफरेंस थोड़ा जान लीजिए होता क्या है, ठीक है। जनरल डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ। सीरीज वाइज में क्या होता है, जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हैं, कई सारे रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं, या फिर एप्लियंसेस समझ लीजिए, उनको जब हम कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंसेस समझते हैं ना, ठीक है। कोई कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होगा, और कुछ रेजिस्टेंसेस को हम रजिस्टर भी कहते हैं, ओके। अब रजिस्टर कैसे होते हैं, शायद आपने देखे हो, ये कुछ इस तरीके के रजिस्टर होते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। इस टाइप के ये रजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे से, आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है सीरीज वाइज में, यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं या फिर रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो अब सीरीज में कनेक्ट करने का एक डिसएडवांटेज यहाँ पर ये होता है कि जब हम इनको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उस केस में अब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो जाहिर सी बात है करंट कम फ्लो होगा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ओके। और इसी तरीके जबकि पैरेलल वाइज में क्या होता है, यहाँ पर जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल वाइज कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस मिलता है हमें, वो काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो अलग अलग अगर इनका रेजिस्टेंस देखे तो उससे भी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम आता है, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है, और भी काफी सारी चीजें इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप चाहें तो फोटो खींच कर सकते हैं या फिर नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। अब देखिए इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस R1 है, वो दे रखा है 2 ओम। ओम तो पता है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ओके। यहाँ पर R2 कोई रेजिस्टेंस है, वो दे रखा है मान लीजिए 6 ओम, ओके। एग्जांपल मान लीजिए ये सिंपल डायग्राम मान लीजिए, यहाँ पर ये 2 ओम हो गया, यहाँ पर ये 6 ओम हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इनका टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो दो ही है तो R1 प्लस R2 कर देंगे। इसी तरीके से अगर और भी होते तो हम Rn तक ले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ये तो जनरल एक फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब इसके बेस पे हम इसको सॉल्व करते देखिए। तो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 कितना है 2 प्लस R2 यहाँ पर कितना है 6, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का कंबाइन हो गया और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ये केस था सीरीज का। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरेलल का, ठीक है। अब पैरेलल के केस में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारे पास रेजिस्टेंस R दे रखा है, ये हमारे पास 2, ओके। और यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 दे रखा है, ये मान लीजिए हमारे पास है 4, ओके। अब इसको कंबाइन जब हम करते हैं आपस में तो उसका जो फॉर्मूला है वो उसके कंपेरिजन में थोड़ा अलग है। कैसे अलग है अभी देखते हैं। तो इसको फॉर्मूला थोड़ा इस तरीके से डिफरेंट है, डिफर इस वजह से है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर सीरीज में जब हमने उनको ऐड करा तो इसको हम R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn इस तरीके से ले जा रहे हैं। लेकिन जब हम पैरेलल में लेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबका जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इन सबका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और फिर उसको हम ऐड करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसमें, पैरेलल वाइज में। इसको नोट कर लीजिए आप। 1 अपॉन R इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसी तरीके से प्लस 1 अपॉन Rn तक ये हमारा जो है वो चलता रहेगा, ओके। तो ये जनरल फॉर्मूला इसका है पैरेलल में जब हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बेस पे देखिए सॉल्व करते हैं इनको। अब यहाँ पर टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो 1 अपॉन R हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन R1 के लिए 2 हो गया, प्लस 1 अपॉन R2 के लिए 4 ले लेते हैं। ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिए, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहाँ पर 2 और 4 इनका एलसीएम लेना आता ही होगा आप लोगों को। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्या आएगा हमारा 4, ठीक है। फिर 2 2 जब 4 होता है तो 1 2 जब 2 प्लस 4 1 जब 4 होता है तो 1 1 जब 1, यहाँ से आया 3 अपॉन 4। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्या है, इसको ऊपर लिखता हूँ, ओके। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ओके। मैं इसको रेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3y
4 के इक्वल आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका आंसर आप इतना ही छोड़ के मत आना, ये समझ लेना r इक्वल टू 3/4 आ गया। यहाँ पर एक चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ये रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर इस ये भी क्या है, रेसिप्रोकल में है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तब जाके हमारा आंसर मिलेगा। तो r यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो एक तो आप आंसर ये छोड़ सकते हैं कि आपका ये आंसर हो गया, और यहाँ पर 4/3 ओम। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलना। तो 4/3 आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। अब अगर 3 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 × 3, 4 में 3 गया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 9, 10 9 से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, मतलब 1.33 लगभग आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्वल टू हो गया 1.33 ओम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया किसका, इसका। ठीक है, इसका आंसर है हमारा, जो कि 1.33 ओम है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, 2 ओम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उससे भी कम है, ये 1.33 है। तो यही था। ठीक है, तो एक बार आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए जाए। हमने यहाँ पर क्या करा, रेजिस्टेंस को सीरीज में लिया, सीरीज में जो हम ऐड करते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है R इक्वल टू, वहां पर इंडिविजुअली सबको ऐड कर देते हैं, R1 + R2 + Rn। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया, R1 हमने मान लिया 2 ओम है, R2 हमने मान लिया 6 ओम है। अब इसको R इक्वल टू हम जब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 6 आएगा, यानी कि 8 ओम। ठीक है, तो ये तो हो गया सीरीज का केस। लेकिन जब हम पैरेलल में लेते हैं तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको ऐड करने का, तो वो कुछ रिवर्स होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो रेसिप्रोकल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू क्या हो गया, 1/r1 + 1/r2 + 1/rn, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू आ गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने R1 2 लिया था, R2 4 लिया था, तो इसी बेस पे 1/r1 लिया, तो 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, और 2 1 2 2 4, तो 1 2 2, फिर 4 1 4, तो 1 1 1, 2 + 3 यानी कि 3/4 आया। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा, अब हमने यहाँ पर कहा आपसे कि 1/r इक्वल टू 3/4 आ गया। तो अब आपको आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ना है, आपको उसके आगे भी देखना है इसका, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल में इसको रिवर्स करेंगे, तो r इक्वल टू 4/3 ओम आ गया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 1.33 ओम आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउस होल्ड वायरिंग किस में की जाती है, तो उसका आंसर आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो वो हमारी किस में की जाती है, वो पैरेलल वाइज की जाती है। किस में की जाती है, पैरेलल वाइज। अब पैरेलल वाइज ही क्यों करी जाती है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहां पर अगर हम टोटल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो भी क्या होगा, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से काफी कम रहता है। और हमें चाहिए भी, हमें क्या है, कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ताकि जो करंट है हमारा इजीली फ्लो हो सके। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा तो क्या, वो करंट इजीली फ्लो ही नहीं हो पाएगा। और अगर करंट इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा है तो हमारा जो एप्लायंसेस है वो वर्क कैसे करेंगे। तो जो हाउस होल्ड सर्किटिंग होती है, ठीक है, वायरिंग होती है, वो किस में करी जाती है, वो पैरेलल सर्किट में करी जाती है। ओके, अब पैरेलल सर्किट का एक एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये क्या होता है, यहाँ पर पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हर एक एप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच होता है। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, अब ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही स्विच से आपकी लाइट भी चल रही है, एक ही स्विच से आपका फैन भी ओपन हो रहा है, एक ही स्विच से एसी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। हर एक एप्लायंसेस के लिए क्या है, अलग अलग स्विच है। तो यहाँ पर ये इसका एडवांटेज है। जबकि सीरीज में क्या होता है, अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके जो कई सारे एप्लायंसेस लगे हैं तो उसका एक कॉमन स्विच होगा। और अगर एक ही कॉमन स्विच है तो आपको मान लीजिए बल्ब जलाना है, ठीक है, ठंडा है, बल्ब जलाना है, तो उसके साथ अगर आपने फैन को भी अटैच कर रखा है तो बल्ब के साथ फैन भी चलने लगेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, काफी ज्यादा ओवरलोडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो कई सारी इससे प्रॉब्लम है और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा एप्लायंसेस है वो सही तरीके से वर्क भी नहीं करेगा। तो इस बेस पे हम क्या है, हाउस होल्ड सर्किटिंग को सीरीज में नहीं करवा के पैरेलल में करवाते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। ओके, मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।